मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मार्स सूरज से चौथा ग्रह है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। जैसे कि ज़्यादातर ग्रहों के नाम किसी पौराणिक भगवान के नाम पर रखे जाते हैं, इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया है। मार्स का नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। इस वीडियो में हम मार्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो शायद आज तक आपको पता नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मार्स के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीक्स और रोमन दोनों ही मार्स के खून जैसे लाल रंग होने के कारण इसे अपने अपने गॉड वॉर के नाम से जानते थे। मार्स के लाल दिखने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ की मिट्टी में और चट्टानों में लोहे यानी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से इसका पूरा सरफेस लाल रंग का दिखाई देता है। मार्स का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का केवल 15% ही है और अर्थ के वजन का केवल 10% ही है। मतलब जितना भारी अर्थ है उसका केवल 10% ही भारी मार्स है। और मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का केवल 38% है। इसका मतलब अगर हम मार्स पे कूदेंगे तो हम काफ़ी ऊंचाई तक कूद पाएंगे। मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर है, लेकिन मार्स के पास जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना कम डेंस है। इसके एटमॉस्फेयर की लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर से बहुत ही ज़्यादा पतली है। इसमें लगभग 95% तक तो केवल कार्बन ही है। मार्स पर जाने के लिए आज तक 51 मिशन लॉन्च किए गए हैं पूरी दुनिया से, लेकिन इसमें से केवल 21 मिशन ही ऐसे हैं जो कि कामयाब हो पाए और आज तक केवल 4 ही ऐसे देश हैं जो मार्स तक पहुंच पाए हैं, जिनके नाम हैं इंडिया, अमेरिका, यूरोप और रशिया। जिनमें से इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो अपने पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी इंडियंस के लिए, क्योंकि जिस काम को दुनिया के बहुत एडवांस देश अपनी पहली कोशिश में नहीं कर पाए उसे इंडिया ने कर दिखाया। हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर और ग्रेविटी, इन दोनों के बजट से भी कम बजट में इसरो ने ये करके दिखाया। मार्स तक पहुंच कर दिखाया हमारे इसरो ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ मार्स पर ही है, जो कि 26 किलोमीटर ऊंचा है। यानी कि हमारे अर्थ के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। ये बहुत बड़ा वॉल्केनो है जो कि ऐसा माना जाता है कि बनने के कई हजार सालों बाद भी ये एक्टिव हो सकता है। मतलब आज भी ये कभी भी फट सकता है, इसके फटने की संभावना है। मार्स पर धूल यानी डस्ट के तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं और ये तूफान सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। मार्स पर आने वाले डस्ट स्टॉर्म यानी रेत के तूफान कई महीनों तक चलते हैं। जब तक इंसान मार्स तक नहीं पहुंचा था तब भी इंसान के पास मार्स की ज़मीन के बारे में और उसकी मिट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां थी। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मार्स से बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स टूटकर अर्थ पर आकर गिरते थे, जिस कारण से साइंटिस्ट मार्स पर गए बिना ही मार्स के बारे में बहुत कुछ जान पाए। साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि कभी मार्स पर पानी भी रहा होगा, और साइंटिस्ट ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मार्स की सरफेस पर कुछ ऐसे निशान पाए गए हैं जो कि पानी के बहने के निशान से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कभी नदियाँ भी बही होंगी। मार्स का जो टेम्परेचर है वो अर्थ के टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मार्स की दूरी सन से अर्थ के मुकाबले ज़्यादा है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मार्स के पास अपने 2 चांद हैं और इनके नाम हैं फोबोस और डाइमोस। इन दोनों चांद को एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर SF हॉल ने एक ही हफ्ते में अपने ही घर से खोज निकाला था 1877 में। मार्स के ये दोनों चांद जो हैं ये कार्बन और बर्फ से बने हुए हैं और ये अर्थ के चांद से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इनका जो शेप है वो भी गोल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अपनी ग्रेविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मार्स के पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन मार्स के कुछ जगहों पर
मैग्नेटिक फील्ड देखा गया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस ओर इशारा करता है कि कभी यहाँ पर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स के पास अपना कोई रिंग नहीं है, जैसे कि दूसरे ग्रहों के पास होते हैं, सैटर्न या नेपच्यून के पास। लेकिन ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि 50 मिलियन सालों में इसका जो चांद है वो टूट कर इसके आसपास रिंग बना लेगा।